नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे सियासी संग्राम के बीच जारी बाड़ेबंदी के खेल की, जिसे अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल मिलकर खेल रहे हैं। बात एनएसयूआई की भी करेंगे, जो नई शिक्षा नीति के खिलाफ है। साथ ही हम आपको बॉर्डर पर हुई नापाक साजिश के बारे में बताएंगे, जो हमारे जांबाजों ने नाकाम कर दी। फिर आपको ऐसा स्कूल भी दिखाएंगे जहां आपको पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। और आखिर में बताएंगे आपको कहां कहां आग ने तांडव मचाया। जब बाड़े से निकलकर पंछी आजाद हो जाएंगे तब पता लगेगा कि कौन सा पंछी किस डाल पर जाकर बैठता है। डर तो उनको सता है जिनकी सरकार जा रही है, हमको किस बात का डर है। कांग्रेस परेशान कर रही है, हमें अपने लोगों का मनोबल भी बनाए रखना था, उनकी फिक्र भी करनी थी। जो बात उन्होंने बताई वो निश्चित रूप से चिंताजनक भी है। और सबसे पहले बड़ी खबर, बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के सभी 72 विधायकों को गुजरात भेजा जा रहा है। बीजेपी विधायकों को संगठन से निर्देश मिले हैं, तुरंत गुजरात रवाना होने के आदेश दिए गए हैं। अहमदाबाद, गांधीनगर, सोमनाथ के होटल्स में बुकिंग हो गई है। संगठन ने कुछ विधायकों को जयपुर बुलाया है। किस्म के लोग हैं जो डरे हुए और सहमे हुए लोग हैं। तो बीजेपी विधायकों को तुरंत प्रभाव से गुजरात रवाना होने के आदेश दे दिए गए हैं। अहमदाबाद, गांधीनगर, सोमनाथ के होटल्स में बुकिंग भी करवा दी गई है। कुछ विधायकों को जयपुर बुलाया गया है। 3 आरएलपी विधायकों को दूसरी जगहों पर बीजेपी रखेगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, तमाम विधायक बीजेपी और आरएलपी की जो 3 विधायक हैं उन्हें भी अलग जगह पर रखा जाएगा। यानी अब सेफ साइड, सुरक्षित कोना बीजेपी भी खोज रही है, और वो सुरक्षित कोना नजर आया गुजरात के रूप में। गुजरात जाने के तुरंत आदेश दे दिए गए हैं तमाम 72 विधायकों को। बीजेपी ने मदन दिलावर को जिम्मेदारी दी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, मदन दिलावर को बीजेपी विधायकों को फोन करने की जिम्मेदारी दी है। गुजरात, मध्य प्रदेश जाने के लिए फोन उन्हें किया जा रहा है और मदन दिलावर ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। अब झालावाड़ के बीजेपी विधायकों का मध्य प्रदेश जाने से इनकार, उन्होंने मध्य प्रदेश जाने से मना कर दिया गया झालावाड़ के विधायकों ने। ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। गोविंद प्रसाद नरेंद्र नागर को राज्य के फैसले का इंतजार है। मदन दिलावर को जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने तमाम विधायकों को फोन कर उन्हें इत्तला करने की, गुजरात जाने की। और मदन दिलावर इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है भी। बीएसपी विधायकों को के विलय के मामले को लेकर ही कोर्ट पहुंचे थे, और अब बड़ी जिम्मेदारी दी है मदन दिलावर को बीजेपी ने। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी विधायक गुजरात के पोरबंदर पहुंच चुके हैं। जयपुर से पोरबंदर पहुंचे बीजेपी विधायक, पोरबंदर से सोमनाथ अब ये विधायक जा रहे हैं। कौन कौन से विधायक हैं सुन लीजिए नाम। निर्मल कुमार जब्बर सिंह पोरबंदर पहुंचे हैं। गुरदीप शाहपिनी, गोपाल शर्मा और धर्मेंद्र मोची, ये वो नाम है जो पोरबंदर पहुंच चुके हैं। और पोरबंदर से अब सोमनाथ की ओर रवाना ये बीजेपी विधायक। पिछले
पिछले 1 महीने से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह है। मुख्यमंत्री गहलोत जी के पास बहुमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 72 विधायकों में को सबको मानसिक वेदना में वो ला रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। किसी पे एसओजी का मुकदमा है, किसी पे कोई चार्ज लगा रहे हैं, कभी कोई डिपार्टमेंट रेड करता है, कभी क्या करता है। इसी सब को मद्देनजर देखते हुए हम सब लोग अपने मानसिक वेदना को दूर करने के लिए सोमनाथ के बाबा के दर्शन करने के लिए आ जाएं। कुछ और साथी हमारे आएंगे और जो भी पार्टी आलाकमान हमें आगे निर्देश देगा, कांग्रेस की गहलोत सरकार से बचने के लिए हम लोग सर कितने लोग आए? कितने लोग आएंगे सर? अभी मेरे को जो जानकारी इसकी ज़्यादा नहीं है। हम 6 लोग अभी आए हैं और भी साथी हमारे आएंगे, क्योंकि सरकार हम पे लगातार दबाव बना रही है सबको कि कांग्रेस के साथ वोट करें। इसलिए सब लोग हम अपोजिशन में हैं। हमारा कुनबा हमारा बचाना हमारा काम है। हम लोग हमारा जो भी पार्टी आलाकमान फैसला करेगी हम उसको। सर कितने दिन रुकने वाला है इधर? अभी 14 तारीख तक विधानसभा सेशन शुरू होगा। निश्चित तौर पे हम 1-2 दिन में हमारा दर्शन करके और वापस निकलेंगे। मरुधरा का सियासी दंगल पल पल रोचक होता जा रहा है। सच तो ये है कि अब कौन कब पाला बदल दे, कौन किसके पाले में चला जाए, कहना मुश्किल है। इसी आशंका के बीच कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। मरुधरा का सियासी घमासान। राजस्थान में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, वो पहली बात तो राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। पूरे देश में डेमोक्रेसी में इस तरह के हालात किसी के लिए भी ठीक नहीं। बाड़ेबंदी से निकलेगा समाधान। डर तो उनको सता है जिनकी सरकार जा रही है। हमको किस बात का डर है यार? अब बीजेपी को भी डर लगा सताने। देखिए मैं तो कहीं नहीं जा रहा, यहीं खड़ा हूँ आपके सामने, वापस बाहर आ गया। बदलने लगे विधायकों के ठिकाने। जब बाड़े से निकलकर पंछी आजाद हो जाएंगे तब पता लगेगा कि कौन सा पंछी किस डाल पर जाकर बैठता है। 12 विधायक पहुंचाए मरुधरा के पार। बीजेपी का भी बाड़ेबंदी प्लान तैयार। बाड़ेबंदी का शब्द तो आविष्कार भी उन्होंने किया, लागू भी उन्हें पर होता है। हमारे यहाँ नहीं है। बाड़ेबंदी का जवाब बाड़ेबंदी। मरुधरा में जारी सियासी महाभारत का विजेता कौन होगा, ये तो 14 अगस्त को विधानसभा में तय होगा। लेकिन 14 अगस्त को होने वाली फाइट से पहले कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने पहलवानों को बचाने की जुगाड़ में जुटी हुई है। कांग्रेस ने तो अपने सियासी सुरमाओं को 25 दिनों से बाड़े में रखा ही है। अब बीजेपी भी अलर्ट मोड में आ गई है, कोई सूरमा पाला न बदले। इससे पहले बीजेपी ने भी अब बाड़ेबंदी प्लान का फुल प्लान न सिर्फ तैयार कर लिया है, बल्कि उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। खबर है कि बीजेपी ने उदयपुर संभाग के 12 विधायकों की बाड़ेबंदी की है। बताया जाता है कि इन विधायकों को अहमदाबाद के रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही बाकी बीजेपी विधायकों की भी बाड़ेबंदी की तैयारी की जा रही है। खबर तो ये भी है कि बीजेपी के सभी 72 विधायकों के साथ साथ आरएलपी के 3 विधायकों की भी बाड़ेबंदी होगी। हालांकि बीजेपी नेताओं ने बाड़ेबंदी की खबरों को खारिज किया है। बाड़ेबंदी का शब्द तो आविष्कार भी उन्होंने किया, लागू भी उन्हें पर होता है। हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि इतने दिन हो गए न तो हमारे राज्यसभा में थे और न इस समय है। अब उनके अपने मूवमेंट को, उस जिले के या स्थानीय विधायकों को, वो अपने काम से दर्शन के लिए कहीं भी जाएंगे, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बाड़ाबंदी, बाड़े के अंदर मवेशियों की तरह अगर विधायक बन दिए तो उसको कहते हैं बाड़ाबंदी। भारतीय जनता पार्टी के कतिपय कुछ विधायक अगर किसी शैक्षिक टूर पर चले गए या घूमने चले गए, उसे बाड़ाबंदी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसको बाड़ाबंदी नहीं कह सकते आप। इसलिए कांग्रेस की बाड़ाबंदी के रूप में हमारे विधायकों के भ्रमण को देखना, इसको मैं उचित नहीं मानता। डर तो है ही नहीं। डर तो उनको सता है जिनकी सरकार जा रही है। हमको किस बात का डर है यार? हम तो उन पर हमला करने वाले लोग हैं, तो हमें तो डर नहीं है। हमें तो एक्शन कितना मजबूत आवश्यकता पड़े तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसकी तैयारी है। देखो, जब सरकार के स्वयं के पैर लड़खड़ा गए और जो कुछ भी जैसलमेर में घटनाक्रम हो रहा है वो इस बात को इंगित कर रहा है
कि अभी ये सरकार बहुमत खो चुकी है, और जब बहुमत खो चुकी है तो कहीं भी हमला तो कर ही सकती है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इससे साफ हो रहा है कि बीजेपी के अंदर भारी असंतोष है। राजस्थान की कांग्रेस की चुनी हुई सरकार जो पूर्ण बहुमत से चुनी गई, जिसको लोगों ने वोट देकर चुना, इसको बीच में गिराने का जिस तरह से षड्यंत्र हुआ, ठीक है कांग्रेस से बागी खड़े हुए वो बाहर गए, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उनका साथ दिया, उसके बाद पूरे देश ने देखा कि पहले एमपी में सरकार गिराई, फिर बीजेपी शामिल हो गई षड्यंत्र में, और बिल्कुल कांग्रेस के बागियों के प्रवक्ता बनकर बीजेपी के नेता बोलने लगे। अब बीजेपी के लोगों का मैंने कल से सुना, आपने ही बताया कि साहब इस तरह से बाड़ेबंदी कर रहे हैं। देखिए, जो जैसे आप बीज बोओगे वैसी स्थिति पैदा होगी। अपने सियासी सुरमाओं को बचाने के फिक्र के साथ बीजेपी ने जहां बाड़ेबंदी शुरू की है, तो कांग्रेस ने 13 जुलाई से बाड़ेबंदी कर रखी है। कांग्रेस विधायकों को पहले 13 जुलाई से 30 जुलाई तक जयपुर के होटल में रखा गया और उसके बाद 31 जुलाई को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया गया। यानी पहले कांग्रेस की बाड़ेबंदी और अब बीजेपी की बाड़ेबंदी। जाहिर है सियासत के इस दंगल में दोनों दलों को कहीं न कहीं अपने विधायकों के पाला बदलने का डर सता रहा है। तभी तो बाड़ेबंदी के जवाब में बाड़ेबंदी का खेल खेला जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। जैसलमेर गए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा, बीजेपी की बाड़ेबंदी ने साबित किया कि साजिश हुई थी। क्या बहुमत से बहुत कम है, वो लोग भी बाड़ेबंदी कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि हम जो बात कह रहे थे कि ये प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये बाड़ेबंदी की है। और ये बाड़ेबंदी भी तब हुई है जब भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमानी लोग जो उनके चुनाव चिन्ह पे जीते हुए हैं, उन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि बहुमत वाली, पूर्ण बहुमत वाली सरकार को आप क्यों गिराना चाहते हैं, क्यों राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं। जब उनकी वॉइस उन तक गई तो उन्होंने ये बाड़ेबंदी की है। मैं समझता हूँ उनका एक और असफल प्रयास है। पहले अटेम्प्ट में वो हमारी सरकार गिराने में नाकामयाब रहे, अब दूसरा असफल प्रयास है जो भारतीय जनता पार्टी में जो विरोध हो रहा है उनके अलोकतांत्रिक तरीके से, या जो षड्यंत्र उन्होंने पैसों के आधार पर जो चुनी हुई सरकार को गिराने का, उसकी जो उसके खिलाफ जो आवाज बुलंद हुई है उसको दबाने के लिए यह षड्यंत्र किया जा रहा है। बसपा के वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी में भारी असंतोष है। जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, वो पहली बात तो राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। पूरे देश में डेमोक्रेसी में इस तरह के हालात किसी के लिए भी ठीक नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस की चुनी हुई सरकार जो पूर्ण बहुमत से चुनी गई, जिसको लोगों ने वोट देकर चुना, इसको बीच में गिराने का जिस तरह से षड्यंत्र हुआ, ठीक है कांग्रेस से बागी खड़े हुए वो बाहर गए, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उनका साथ दिया, उसके बाद पूरे देश ने देखा कि पहले एमपी में सरकार गिराई, फिर बीजेपी शामिल हो गई षड्यंत्र में, और बिल्कुल कांग्रेस के बागियों के प्रवक्ता बनकर बीजेपी के नेता बोलने लगे। अब बीजेपी के लोगों का मैंने कल से सुना, आपने ही बताया कि साहब इस तरह से बाड़ेबंदी कर रहे हैं। देखिए, जो जैसे आप बीज बोओगे वैसी स्थिति पैदा होगी। बीजेपी में दुनिया जानती है, वसुंधरा राजे जी एक बड़ा चेहरा है, राजस्थान की बहू है, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। कल नए जो लोग मैदान में उतरे वो आंख दिखा रहे हैं, अपने मन से मनमानी कर रहे हैं। उनके खिलाफ जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, राजस्थान में परंपरा रही है लोगों का एक दूसरे का सम्मान करने की। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, बड़े नेता, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, किसी पार्टी को एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पहली बार ऐसा देखा जब बीजेपी के नेता अपने अलायंस के लोगों से मिलकर हंसी उड़ा रहे हैं, वसुंधरा जी के खिलाफ बयान आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, बीजेपी कांग्रेस में राइवली हो सकती है, लेकिन एक ही पार्टी के नेता अपनी नेता के खिलाफ बयान दिलवाए। चलिए, गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा, और लवली वधवा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लवली, आपके पास मैं आ रहा हूँ, कितने विधायक गुजरात के लिए रवाना हो रहे हैं, कितने पहुंच चुके हैं, क्या कुछ बीजेपी अंदर खाने रणनीति बना रही है? लवली। देखिए, बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी का खुलासा खुले तौर पर नहीं करेगी और ना वो कर रही है, लेकिन खुले तौर पर सतीश पूनिया जी ने कुछ देर पहले इस बात को स्वीकार किया कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनसे लगातार जो स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारी वो संपर्क में थे, लगातार कॉल भी किया जा रहा था, बातचीत का जरिया भी था। उनके बारे में करीब 45 से 50 विधायकों
के बारे में सतीश पूनिया ने खुद इस बात को मीडिया के सामने, कैमरे के सामने स्वीकार किया कि उनसे संपर्क किया जा रहा था लगातार, और वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है वहां पर उस तरह से दबाव बनाने की जो कोशिश है वो विधायकों पर की जा रही थी। ऐसे में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और रणनीति के तहत जो है इन विधायकों को जो है राजस्थान से सोमनाथ दर्शन के लिए, और उन्होंने सोमनाथ के लिए कहा कि सोमनाथ वो हैं जो विनाशकारी जो भी रणनीति रचने वाले लोग होते हैं, जो शैतान होते हैं, उनका नाश करते हैं सोमनाथ। इस तरह की बातें सतीश पूनिया ने कही। तो खुले तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब जो है बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर के बिल्कुल लामबंद हो चुकी है। बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी कर ली है कि अपने विधायकों को एकजुट रखा जाए, एक साथ रखा जाए। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के जो मुख्य प्रवक्ता है रामलाल शर्मा, वो हमारे साथ में मौजूद है। क्या चल रहा है सर भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो विधायक हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि कोरोना काल में बाड़ेबंदी की जाने लगी? नहीं, हमारी तरफ से कोई बाड़ेबंदी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है, और आपने देखा होगा कि जो एसओजी के माध्यम से, एसीबी के माध्यम से राजस्थान सरकार ने जो दुरुपयोग किया, मुकदमे दर्ज विधायकों के खिलाफ किए, बाद में एसओजी ने अपने विड्रॉ किया, एसीबी जांच करेगी। तो इन सब बातों को देखते हुए अब इनके कांग्रेस पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हमारे विधायकों से संपर्क कर रही है, उनको इस बात की प्रताड़ना दे रही है कि तुम्हारे खिलाफ राजनीतिक मुकदमे जो थे, वो राजनीतिक मुकदमों को देखते हुए यदि आपने हमारा कहना नहीं माना तो हम आपको जेल में डाल सकते हैं, या आप हमारे साथ आ जाओगे तो हम उनको विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके का दबाव और एक तरीके से प्रलोभन देने का काम सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। तो उनको देखते हुए सावधानी जरूरी है। और फिर गुजरात के लिए तो अमिताभ बच्चन का एक विज्ञापन भी बहुत बेहतरीन आता था कि पधारिए गुजरात, कभी तो कुछ दिन बिताइए गुजरात में। तो हमारे विधायक गुजरात में धार्मिक दर्शन के लिए गए हैं, और इस प्रकार की बाड़ाबंदी की कोई बात नहीं है। जब भी प्रदेश का नेतृत्व विधायक दल की बैठक तय करेगा तो उस समय वो वापिस आ जाएंगे। बाकी सावधानी के लिए हमने और सतर्कता के लिए, और कांग्रेस जिस तरीके का कल्चर है आप देख रहे हो पिछले 1 महीने से किस तरीके से बीटीपी के विधायकों के साथ दुर्व्यवहार करता है, फिर उनको मना के लाते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कान में कोई व्यक्ति आके उनको कहता है कि आपको यही बोलना है। इस तरीके के दबाव और प्रलोभन की राजनीति करने पर उतारू है कांग्रेस, और हम हमारे विधायकों को सावधानी के लिए और सतर्कता के लिए कुछ दिनों के लिए गुजरात के अंदर भेजा है। आप रुकिएगा मेरे साथ। लक्ष्मीकांत जी भी हमारे साथ है। लक्ष्मीकांत जी, क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर, क्योंकि कांग्रेस ने खुले तौर पे आरोप लगाया कि ये वही बीजेपी है जो कह रही थी बार बार के बाड़ेबंदी, और आज इनको खुद बाड़ेबंदी इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि बीजेपी के अंदर फूट है, और वो फूट आज सबके सामने आने जा रही है। देखिए, उनको तो ये बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। जो पिछले 1 महीने से राजस्थान में चुनकर आए थे, सरकार चला रहे थे, वो अपने एमएलए को लेकर बैठे थे जयपुर के पास में, फिर यहाँ से उन्होंने जैसलमेर में शिफ्ट कर दिया, और वहां भी वो जिस तरह का आचरण उनके साथ कर रहे हैं कि खुद के एमएलए के साथ। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी जैसलमेर से बने हुए हैं, उनके साथ कुछ मेहमान भी है शायद। गोवर्धन, बिल्कुल, देखिए जैसलमेर में जो राजनीतिक घटनाएं हैं वो लगातार तेज होती जा रही हैं। आज लगातार 2 दिन विचार विमर्श करने के बाद कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो वापस दिल्ली लौट चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं, उनसे हमने बातचीत की थोड़ी देर पहले। विवेक बंसल जो सह प्रभारी सचिव है, उनसे बात हमने सीधा सवाल किया था कि क्या जो 19 बागी हैं उनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं या रास्ते खुले हैं। तो उनका कहना है कि हम चला करके तो बात नहीं कर रहे, अगर उनको हाईकमान माफ करते हैं और हाईकमान फैसला करता है तो उनको मान्य होगा। तो एक तरह से प्रदेश नेतृत्व के स्तर पर तो ये तय हो चुका है कि यहाँ से तो कोई बात होगी नहीं। अब बागियों पर निर्भर करता है कि वो हाईकमान से बात करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब 11 तारीख को बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के नोटिस के जवाब को लेकर के है। 6 विधायक नोटिस के जवाब को तैयार करने को लेकर के विधिक राय ले रहे हैं। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे पास साथ में कांग्रेस के विधायक राजेंद्र गुड़ा, जो बसपा छोड़ के कांग्रेस में पिछली साल 11 महीने पहले शामिल हुए, वो मौजूद है। राजेंद्र जी, 11 तारीख का सबको इंतजार है क्योंकि बड़ी सियासी जो घटनाक्रम है उससे जोड़ के इसको देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कितनी कांग्रेस ने रणनीति बनाई है जवाब देने के लिए, क्योंकि लड़ाई अब राजनीति के साथ कोर्टों में भी लड़ाई जानी है सियासी संकट की? देखिए गोवर्धन जी, मैं आपको बताऊं, पहले तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि 14 तारीख के फ्लोर टेस्ट के अंदर ये सरकार 100% अपना बहुमत साबित कर देगी, ये बताओ। दूसरी बात, 11 तारीख वाली आप बात कर रहे हो तो इसके अंदर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। पहले लोग कयास लगा रहे थे कि हम नोटिस तामील नहीं करेंगे, हमने नोटिस तामील करा दिए। उसके बाद अब हम 11 तारीख को शानदार तरीके से हम हमारा जवाब देंगे, और उसके अंदर क्लियर कट संविधान के अंदर यह है कि आप 2/3 मेजोरिटी के साथ आप दल पार्टी चेंज कर सकते हो, और इसमें 70% लोग गए हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो अब आप बता रहे हो, ये 2008 में मैं बसपा विधायक दल का नेता था। 6 के 6 लोग वहां गए थे, मेरे नेतृत्व में गए थे।
और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया हुई थी, कोर्ट के डिसीजन भी हुए थे उस टाइम में। अब फिर वो प्रक्रिया दोबारा रिपीट हो रही है। मैं आपको बता दूं कि ये 2.5 लाख जनता के प्रतिनिधि है, एक एक विधायक, वो वोटों के प्रतिनिधि है, 2.5-5 लाख की पॉपुलेशन के प्रतिनिधि है। तो आपको कोई भी न्यायपालिका किसी के वोट को फ्रीज नहीं कर सकती। अब ये मामला जो है पिटीशन इस चीज की है कि मर्जर गलत हुआ या सही हुआ, तो इसमें जो भी फैसला होगा, मैं आपको बताऊं कि मर्जर सही है, ठीक है, तो अशोक जी गहलोत को वोट गोवर्धन बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी, बाड़ेबंदी का ये खेल कब खत्म होने जा रहा है सर? अब बीजेपी भी उसी राह पर चल निकली है जो रास्ता आपने उसे दिखा दिया। आवाज सुन पा रहे हैं गोविंद जी आप मेरी? चलिए मैं फिर से बात करने की कोशिश करूंगा। गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। बीजेपी अपने विधायकों को गुजरात भेज रही है, आदेश निकल चुके हैं, फोन किया जा रहा है, कुछ एक विधायक पहुंच चुके हैं गुजरात और कुछ अब पेटी पैक अपनी कर चुके हैं, गुजरात जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गोवर्धन आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। गोविंद जी अगर फिर से जुड़ते हैं तो मुझे फिर से इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको। गोवर्धन आप अपनी बात अब बात कर सकते हैं गुडा जी से। हमने भी अभी नहीं, गुडा जी देखिए यहाँ से थोड़ा दूर हो गए हैं। जो सबसे बड़ा सवाल यही था कि 11 तारीख को लेकर के निगाहें सबकी टिकी हुई हैं कि क्या कोर्ट में होना है, क्या हाई कोर्ट में क्या जवाब पेश किया जाना है। तो अभी जैसा कि हमने सुना, राजेंद्र गुड़ा सहित सारे जो 6 विधायक हैं वो तैयारी कर रहे हैं अपने वकील के जरिए, वकील इन्होंने कर लिया है और वकील के जरिए जवाब पेश कर दिया जाएगा। राजेंद्र गुड़ा इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं क्योंकि उनका पुराना एक्सपीरियंस है। पिछली गहलोत सरकार के वक्त में भी वो 6 के 6 जो बसपा के विधायक थे उन्होंने कांग्रेस में विलय किया था और उस वक्त भी विधानसभा अध्यक्ष ने उनके विलय को सही ठहराया था। तो उस अनुभव के आधार पे इनका आत्मविश्वास ये कह रहा है कि कोर्ट में उनके जो मेंबरशिप है वो फ्रीज उनकी नहीं होगी, मेंबरशिप नहीं जाएगी, ये इनका दावा है। देखिए कोर्ट को लेकर के हम प्रेडिक्शन पहले नहीं कर सकते, हाई कोर्ट क्या फैसला करता है वो बाद की बात है, लेकिन कांग्रेसी खेमे में अब इस 11 तारीख को लेकर के काफी उत्सुकता है। इसके साथ साथ बीजेपी की बाड़ेबंदी को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इनको लगता है, कांग्रेस के खेमे को ये लगता है कि अगर 72 विधायक बीजेपी के पूरे उस बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचते हैं तो उनको फिर ये बोलने का मौका मिल जाएगा या उनमें से कोई टूट होती है तो इसका सीधा फायदा सत्ता खेमे को मिलेगा। इसमें ये तय माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह के फ्रैक्शंस की बात कांग्रेस के बीच हो रही थी, ऐसी उम्मीद कांग्रेस खेमा ये मान के चल रहा है कि बीजेपी में भी इस तरह के फ्रैक्शन सामने आ सकते हैं। अब आज या कल में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी के कितने विधायक हैं वो वहां पर उनकी बाड़ेबंदी में पहुंचते हैं। तो इस बात को लेकर के भी कांग्रेस के रणनीतिकार जरूर रणनीति बना रहे हैं कि बीजेपी के खेमे में भी सेंध लगाई जाए, क्योंकि खुल करके कोई नहीं बोलता। लेकिन अभी राजेंद्र गुड़ा ये कह रहे थे कि 14 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा तो उस वक्त उनके वोट ज्यादा पड़ेंगे, बीजेपी में से वो वोट खींचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां दोनों तरफ है। अब कौन किसके वोट काट पाएगा ये तो वक्त बताएगा। फ्लोर टेस्ट में जो वोट पड़ेंगे वो तय होगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। लवली आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी के कुछ प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी बात रखी, कह रहे थे प्रलोभन दिया जा रहा है, डराया धमकाया भी जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बीएसपी के 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग बीएसपी के विधायकों ने की है। राजस्थान हाईकोर्ट में 11 अगस्त को मामले की सुनवाई है, उससे पहले ये याचिका दाखिल सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय असंवैधानिक बताया था और अब सुप्रीम कोर्ट बीएसपी के 6 विधायक पहुंच गए हैं।
एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।